सबसे पहले यहाँ जो वक्ता अभी बोल कर गई हैं कृतिदास कोना जी, इनके बारे में कहना चाहूँगी कि बांग्लादेश से ही आई हैं हमारे बीच। और ये कितनी आनंद की बात है कि इन्होंने एक इन्फॉर्मेटिव अपना पेपर यहाँ प्रस्तुत किया, उसको पढ़ रही हैं और गोसाई जी के समर्पण को, उनकी भक्ति को बताने का इन्होंने प्रयास किया। बहुत अच्छा प्रयास, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेटिव आपका ये बड़े अच्छी बात है कि दूसरे देशों में भी गोस्वामी जी को चाहने वाले लोग हैं और हमारे बीच में आ कर के उनकी जानकारियों को हमसे साझा करते हैं। कोना जी को बहुत बहुत साधुवाद। मैंने एक पेपर सोचा था लिखने को, लिख तो नहीं पाई हूँ, कुछ बोलने का प्रयास करती हूँ, बाद में पेपर भेजूंगी। सुघड़ समाज के दृष्टा गोस्वामी तुलसीदास जी। मैंने तुलसीदास जी की एक पंक्ति उठाई है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। गोस्वामी दास जी ने अपनी इस आधी अर्धाली में अपने पूरे ज्ञान को दिखा दिया। उन्होंने बता दिया कि हमारे महाप्रभु श्री राम सर्वज्ञ हैं, सर्वत्र विद्यमान हैं, सर्वशक्तिमान हैं। उन्होंने ये ज्ञान दे दिया। पूर्णम मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। पूर्ण है वह, पूर्ण है यह, पूर्ण से निष्पन्न होता पूर्ण है। पूर्ण से यदि पूर्ण को हम ले निकाल, शेष रहता फिर भी वह पूर्ण है। इस ज्ञान से भरे हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी ये अर्धाली रखी और आधी अर्धाली में उन्होंने देखिए क्या कहा, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। प्रेम शब्द को लेकर आए, अपनी भावना, अपना समर्पण, अपना स्नेह, और ये ऐसा प्रेम उनका कि एक जगह वो कहते हैं मुकुति निरादर भगति लुभाने, मुक्ति का मैं निरादर करता हूँ। थोड़ा सा पानी ले। और भक्ति मुझे लुभाती है राम जी की। तो इन पंक्तियों में ऐसी जहाँ पर इस तरह की रस साधना जिस समाज में है, उस प्रेम के साथ, ज्ञान के साथ, भक्ति के साथ इस रस साधना का जो परिलक्षित रूप समाज में दिखाई पड़ता है वो है उत्तम व्यक्तित्व, सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास। और जिस समाज में मनुष्य का सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास सही होता है, वहाँ का परिवार, परिवार से वहाँ का समुदाय, और समुदाय से वहाँ का समाज अच्छा बनता है, समाज की उन्नत स्थिति बनती है, वहाँ का उन्नयन होता है और ऐसे ही सुघड़ समाज तैयार होता है। तो ये स्थिति बने कैसे? आज के समाज में जो हम देख रहे हैं चारों तरफ, उसमें दो चीज़ दिखाई देती हैं, जिसमें एक की कमी है, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में जाकर समर्पण भावना से उनकी रामचरितमानस को ही हम स्वीकार कर लें तो हम उसे पा सकते हैं। सर्वांगीण विकास दो ढंग से होता है। पहला बुद्धि के स्तर और ज्ञान के स्तर से, दूसरा है भावना का और आत्मा का स्तर। आज का समाज जो है बुद्धि और ज्ञान के स्तर से बहुत आगे है। पिछले कई दशकों से हमने देखा है कि विज्ञान ने और प्रौद्योगिकी ने, तकनीक ने बहुत उन्नति की है, बहुत ऊंची ऊंची छलांगें लगाई हैं और इतना आगे बढ़े, भौतिक सुख संपदा को हमने बहुत इकट्ठा कर लिया, लेकिन उसमें कहीं हमारा भावना का स्तर, कहीं हमारा प्रेम का स्तर पीछे छूट गया। तो उससे क्या हुआ, समाज में आनंद कम, पीड़ा ज़्यादा, शांति कम, बेचैनी ज़्यादा, स्नेह का वातावरण कम, ईर्ष्या द्वेष इसका वातावरण ज़्यादा है। इन चीज़ों की तो मनाही लगातार तुलसीदास जी ने की। मंदोदरी के मुंह से भी कहलाया, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, मना करती रही मंदोदरी। तो आज के समाज में इन चीज़ों की जो कमी हो रही है, जिससे क्या स्थिति बन रही है कि ढेरों पैसा, करोड़ों अरबों कमा करके भी, भौतिक सुख संपदा इकट्ठा करके भी हम क्या पा रहे हैं, हम मानसिक रोग वाले मनुष्यों की भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, हम मनोचिकित्सकों की भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं,
हम में अवसाद बढ़ रहा है, हम में शुगर बढ़ रही, चिंता और तनाव की सारी बीमारियां हम पा रहे हैं, क्योंकि भावना का जो स्तर है उसका विकास कैसे हो ये छूटा जा रहा है, उसका छूटा जा रहा। शब्दों का अर्थ खो गया, शब्दों के कोई अर्थ नहीं बचे, शब्द आज अपना अर्थ खोने लगे हैं, भाव शून्य भाषा को ढोने लगे हैं। भाव की वो भाषा और प्रेम की परिभाषा अभिन्न थे जो आज भिन्न होने लगे हैं। शब्दों में कहा कुछ जाता है, होता कुछ है, अंदर कुछ रहता है, प्रकट हम कुछ और करते हैं। तो ये प्रेम की भावना, ये भावना का स्तर कैसे बढ़ेगा? इसके लिए विधायक भावनाओं की निर्मिति हमको करनी होगी। विधायक भावनाएं क्या होती हैं? प्रेम, दया, करुणा, ममता, परोपकार, सहनशीलता, ध्यान, दान, त्याग, तप, अनुशासन, लज्जा, संकोच। संकोच शब्द से वन में जब जा रहे होते हैं राम, सीता और लक्ष्मण जी, तीनों मूर्तियां जा रही होती हैं, तो वहाँ की ग्राम मधुटियाँ प्रेम से आके पूछती हैं सीता जी से, कोटि मनोज लजावन हारे, कहो सखी को आए तुम्हारे। अब सीता जी आज की तो है नहीं, वो तो संकोच और लज्जा से, सर्वशक्तिमान होते हुए भी लज्जा से भरी हुई है। लेकिन उन्होंने क्या किया? तिनहि बिलोक बिलोकत धरनी और दुहु बात सकुचत बरबरनी। दोनों बात संकोच में पड़ रही हैं कि अगर ग्राम वधूटियों का जवाब ना दें तो उनका अपमान, उनके आदर प्रेम का, और जवाब दें तो क्या दें? मीट माई हस्बैंड मिस्टर सो एंड सो, आई लव हिम वेरी मच, मेरा हबी बहुत अच्छा है। ये भी नहीं बोल सकती, बोलना नहीं आएगा उनको, कैसे बोलेंगी? परिचय कैसे दें? तो उन्होंने कहा, बहुरी बदन बिधु अंचर ढाकी, अपिय तन चितहि भौह कर बाकी। चुप हो गई, उन्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये संकोच आज नहीं है। आज हमारे सामने एक शब्द आ गया है, फंडामेंटल राइट। इस फंडामेंटल राइट से फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ लिविंग, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ लिविंग और लिव इन रिलेशनशिप, इन शब्दों से कोई अपरिचित नहीं है, सब जानते हैं। क्या चाहते हैं हमारे बच्चे आज के? क्यों? क्योंकि वो विधायक भावनाएं हम रोपित नहीं कर पा रहे हैं। आज़ादी रहने खाने की, आज़ादी भोग मनाने की, आज़ादी सब कुछ पाने की, अपना सब कुछ बिसराने की। है याद नहीं वो नेह प्यार, रामशंकर भैया, है याद नहीं वो नेह प्यार, बिसरा दिए सब संस्कार, नित नित बढ़ता मन विकार, सर्वस्व लाज हुई तार तार, सर्वस्व लाज हुई तार तार। ये हमारा आज का युवा तैयार हो रहा है। क्या हमारा दायित्व नहीं बनता कि हम इतने बड़े, हमारे प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना हमारे समक्ष कुछ ना उठाएं, हम सिर्फ उस मानस की 5-5 दोहे रोज पढ़ने की ही शिक्षा बच्चों को दे दें, वो भी ना दें तो हनुमान चालीसा पढ़ने की शिक्षा दे दें। बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरो कलेश विकार हम सिखा पाएँ उनको। ये हम नहीं कर रहे हैं, इनका रोपण हम नहीं कर पा रहे हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। आज के उसमें हम रोपेंगे। आज हम अपनी बच्चियों से, जो यहाँ थोड़ी बेटियाँ बची हैं अभी, जिसका सत्र होता है वो सब चले जाते हैं, हम रोपेंगे अनुराग नया, हम रोपेंगे अनुराग नया, रामचरितमानस के माध्यम से हम रोपेंगे अनुराग नया। नव किसलय पल्लव पुष्पित हो, फिर मधुर बयार बहे नित नित, तुम हृदय शक्ति बन कल्पित हो। अब नारी शोषण से रहे दूर, अब नारी शोषण से रहे दूर, वह नर पिशाच। आफताब श्रद्धा का एक कांड हुआ था, दिल्ली में 36 टुकड़े हुए थे। अब नारी शोषण से रहे दूर, वह नर पिशाच पर भारी हो, और बल बुद्ध विद्या बढ़े युवा में, ऐसी अपनी तैयारी हो। ये हमें तैयारी करनी पड़ेगी। तो विधायक भावनाओं के रोपण के लिए हमें रामचरितमानस को पकड़ना होगा, देखना होगा कि इसके माध्यम से कहाँ कहाँ तुलसीदास जी ने कोई भी एक पक्ष, कोई भी एक पात्र, राम से जुड़ने वाला कोई चरित्र ऐसा नहीं छोड़ा जहाँ उसमें आपको कोई संस्कार, कोई विधायक भावनाएं, कोई नैतिक चरित्र उन्नत स्थिति में ना दिखे। यहाँ तक कि मंथरा, यहाँ तक कि कैकेयी, यहाँ तक कि रावण, बाली भी जब कहता है मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, तो कहते भाई क्या करूं, तुम तो बल ले लेते हो दूसरों का, लेकिन अनुज बधु बगनी सुत नारी, ते सठ सम कन्या है चारी, और तिनई कुदृष्टि बिलोकई जोई, ताही बधे कुछ पाप ना हो। भैया मेरी मजबूरी थी, तुमने ऐसी दृष्टि धार डाली, इसलिए मुझे तुम्हारा वध करना पड़ा।
राम जी ने बोला। तो एक एक चरित्र, ये जो विलन रूपी चरित्र हैं, इनमें भी कहीं पर भी गोस्वामी जी के अंदर इतनी विनम्रता, ऐसी उत्कृष्ट दास्य भक्ति कि राम से जुड़े किसी चरित्र को भी उन्होंने कहीं पे कर्कश नहीं रखा। मंथरा से जब कहलवाया तो उसके पहले ही प्रसंग में वो कह देते हैं कि वो तो देवताओं ने ये रचा है, प्लान किया है कि जंगल में जाएंगे तभी राक्षसों का नाश होगा, तो इसलिए ये इनकी सरस्वती माँ से हम गुजारिश करें वो कि जाएं, उनके जिह्वा पर बैठ जाएं। उन्होंने मंथरा को भी बचा लिया, उन्होंने कैकेयी को भी बचा लिया। इस तरह इन्होंने इनके ये विपरीत चरित्र जो हैं उनमें भी तुलसी ने बड़ा अनुशासन रखा और उनके चरित्र को धूमिल ना होने देने का प्रयत्न किया। इसके साथ महिला स्त्री चरित्रों में कौशल्या जी जब राम को वन जाने को कह देते हैं, पिता दीन मोहि कानन राजू, ये सरकाज़्म नहीं करते हैं राम जी, सरकाज़्म में नहीं बोल रहे हैं माता से, बड़े ही अनुशासित होकर बोल रहे हैं कि पिता ने मुझे जंगल का राज दिया है, मुझे जाना है। तो माता कहती हैं, जो केवल पितु आयुष ताता, उनको तुरंत अपने स्त्री का, अपनी महारानी का, अपनी शक्ति का एहसास हुआ। जो केवल पितु आयुष ताता, तो जनी जाओ, जानी बड़ी माता। लेकिन फिर वो उनका संकोच कि कैकेयी भी उनकी बहन है, उनकी देवरानी है, एक परिवार की व्यवस्था है, तो उन्होंने कहा जो पितु मात कहो बन जाना, तो कानन सद अवध समाना। अगर माता ने भी कह दिया है, पिता ने भी कह दिया है, तो तुम जाओ बेटा, वो तुम्हारे सैकड़ों अवध के समान है और इनसे और आगे बढ़ें। तो सुमित्रा जी, कैकेयी ने राम को तो वनवास दिया था, लक्ष्मण जी को तो दिया नहीं, लेकिन वो अपने बड़े भाई के अनुराग में जाना चाहते थे, पीछे लग गए, मैं भी चलूँगा। राम जी ने कहा नहीं, माँ से आज्ञा लेकर आओ। माता के पास गए, उन्होंने आज्ञा मांगी, तो माँ ने क्या कहा, तात तुम्हार मात बैदेही और पिता राम सब भांत सनेही, ये दोनों तुम्हारे माता पिता के समान है। और जौते सी राम बन जाही, अवध तुम्हारे काज कछु नाही। यहाँ तुम्हारा काम क्या है फिर? ये त्याग देखिए भार्य तुलसीदास, एक माँ का त्याग देखिए कि राम को तो वनवास मिला के बड़े पुत्र थे, उनको राज्य ना दिया जाए, मेरे पुत्र भरत को दिया जाए, लेकिन भाई भाई का प्रेम कैसा, और माँ का त्याग कैसा कि जाओ तुम, वो माता पिता के समान है, उनके साथ तुम निकलो, तुम जाओ यहाँ से। अब ये भाई भाई के प्रेम में देखिए राम जी और भरत जी का। राम कहते हैं भरत के लिए, जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुरी धर निधरत को। जो इस दुनिया में भरत का जन्म ना होता तो ये धर्म की ये धुरी कौन रखता। और दूसरे तरफ भरत कहते हैं, परस्पर दोनों का प्रेम देखिए, अटूट विश्वास देखिए। भरत क्या कहते हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। दूसरा कोई वरदान मुझे नहीं चाहिए। ऐसा विचार करने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी, जिन्होंने अपनी मानस में विधायक भावनाओं को आकर बना दिया है, सागर बना दिया है, जिन्होंने नैतिक मूल्यों का भंडार भर दिया है अपने ग्रंथ में, और आगे एक अच्छा समाज बना रहे उसके लिए भी उन्होंने आगाह किया, सावधान किया। उन्होंने कहा क्या क्या होने वाला आज जो चारों तरफ दिखाई पड़ रहा है हमको, गुरुओं पर भी उन्होंने कहा, गुरु शिष्य अंध बधिर कह लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा, और हरई शिष्य धन शोक न हरई, ता गुरु घोर नरक माँ परई। माता पिता को भी नहीं छोड़ा, मात पिता गुरु बालक ही बुलावई, उदर भरे सोई पाठ पढ़ावई। तो उदर भरने के पाठ से ये हुआ कि भौतिक सुख तो समेटने लग गया वो, लेकिन नैतिक मूल्यों का क्षरण लगातार होता चला गया। और इसका परिणाम ये हुआ कि वही माता पिता जो उदर भरने का पाठ पढ़ाते हैं वो एकांत में रह जाते हैं, अकेले रह जाते हैं, क्योंकि सुत मान ही मात पिता तब लो, अब लानन दीख नहीं जब लो। ऐसी ऐसी बातें तुलसीदास जी ने बोली। और झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना। तो जो शिला, जो घर की नींव जो रखी जाएगी झूठ के आधार पर, सात्विक का मार्ग कृपाण की धारा जिसमें ना चल के झूठ पे जो रखी जाएगी, वो मंजिल, वो इमारत कैसे बनेगी।
वो घर कैसा होगा, वो समुदाय कैसा होगा, वो समाज सुघड़ कहाँ से होगा, वो नहीं बन पाएगा। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें हमें सोचने के लिए दी। और एक पंक्ति अंत में कह के इसको ख़त्म करूँगी। कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं मानत को अनुजा तनुजा। चारों तरफ आप देखें यही चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि कहीं किसी का कोई वो नहीं 36 टुकड़े करके फेंके दे रहे हैं, लेकिन इंसान को समझ में नहीं आ रहा है ये प्रेम शब्द है क्या। आज का प्रेम वही है जो जयशंकर प्रसाद जी ने चिंता की थी। ऐ मेरे प्रेम बता तू, ऐ मेरे प्रेम बता तू स्त्री है या कि पुरुष है, कैसे इनको समझाऊं, तू कोमल है या कि परुष है, ये समझ नहीं सकते हैं अव्यक्त प्रेम की बातें, जो तुझे समझ बैठे हैं केवल विलास की घातें। ऐसे प्रेम की बात। तो आज का ये जो नौ युवा है हमारे सामने, अगर इनमें से एक भी शक्ति मेल फीमेल स्त्री पुरुष में से अगर वो अपने को नैतिक रूप से बलशाली बना लेती है तो समाज में स्थिति नहीं घटेगी। अंत में एक छंद मैं कह के इसको ख़त्म करती हूँ। उठ जाओ तुम हृदय शक्ति बन, उठ जाओ तुम हृदय शक्ति बन जन्मदायिनी। स्त्रियों से मेरा वो है विनम्र अनुरोध, उठ जाओ तुम हृदय शक्ति बन जन्मदायिनी, नवयुग का कल्याण करो। उठ जाओ तुम हृदय शक्ति बन नवयुग जन्मदायिनी, नवयुग का कल्याण करो। नवल आस में हम लोगों की जो आशाएं हैं, अभी भी आशा है कि हम रोपेंगे अनुराग नया। नवल आस में नव उमंग भर नव जीवन का संचार करो। नवल आस में नव उमंग भर नव जीवन का संचार करो, ये हमारी एक आशा है। और अंत में दो पंक्तियाँ कह के बिल्कुल ख़त्म करती हूँ, क्योंकि सब लोग बड़ी आशा से देखते हैं, जो अंतिम सत्र होता है उसमें इसी आशा से देखते हैं कि भोजन के लिए जल्दी होना चाहिए। मानस को माने, तुलसीदास जी का स्मरण रखें, केवल उस रामचरितमानस का पाठ करें। अभी मैंने पिछले 3-4 सालों से शुरू किया है, 30 दिन में भी ख़त्म करती हूँ और नवान पारायण को 9 दिन में भी ख़त्म करती हूँ। और कोशिश करती हूँ अपने बच्चे को कि प्रेम से कैसे भी करके हनुमान चालीसा शाम को रटा दूँ, हनुमान चालीसा का पाठ वो ज़रूर करे। तो मैं कोई ना कोई बहाना लेकर आरती नहीं करूँगी, शाम की बोलती हूँ तो वो आरती भी करता है और हनुमान चालीसा पढ़ लेता है। ये मेरा प्रयत्न मात्र है। तो हम चाहते हैं नेक हो हम नेक पथ पर सर्वदा चलते रहे, नेक हो हम नेक पथ पर सर्वदा चलते रहे। छल छद्म से हम दूर हों, चारों तरफ घर परिवार के अंदर भी छल छद्म है। त्रेता युग में, सतयुग में बिल्कुल नहीं था। त्रेता युग में जंगल में राक्षस थे और द्वापर युग में घर में ही बैरी पैदा हो गए, और ये तो कलयुग है, कलिकाल बेहाल किए हुआ है सबको। तो नेक हो हम नेक पथ पर सर्वदा चलते रहें, छल छद्म से हम दूर हों, रस रागिनी भरते रहें। प्रेम दे दो हे प्रभु राम, प्रेम दे दो, भाव दे दो, स्नेह का आगार कर दो। हे प्रभु आनंद दे दो, आनंद दो, आनंद दे दो।